नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस बार सबसे भयंकर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। पूरे देश में चारों तरफ उथल पुथल होगी। खास बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण पक्ष के शुरुआती दिनों में लगेगा। सैकड़ों वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि पितृपक्ष की शुरुआत होते ही उसी दिन चंद्र ग्रहण लग जाएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल 2025 में पितृपक्ष कब से कब तक रहेंगे? पितृपक्ष की तिथि क्या है? और शारदीय नवरात्रि कब से कब तक रहेंगे? इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले खूबसूरत वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर रविवार को समाप्त होंगे और उसके अगले ही दिन यानी 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभारंभ होगा। दोस्तों, पितृपक्ष के बारे में मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज इस दौरान पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने स्वजनों के घर जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृ धरती पर आते हैं और पूरे 16 दिन तक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान ग्रहण करते हैं। फिर सर्वपितृ अमावस्या की रात को वे अपने लोक को लौट जाते हैं। यही कारण है कि यह पूरे 16 दिन पूरी तरह से पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ भी समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पितरों को प्रसन्न करने से उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अगर इस दौरान किसी ने नियमों का पालन नहीं किया तो पितृदोष लगता है और पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और न ही पितरों को या ब्राह्मणों को ऐसे भोजन का भोग लगाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो इसका दोष लगता है। अब सवाल है, वो चीज़ें कौन सी हैं? दोस्तों, कई बार लोग अपने पितरों की पसंद के हिसाब से भोजन बनाते हैं। अगर पितरों को प्याज लहसुन पसंद था तो वे भोजन में प्याज लहसुन डाल देते हैं। अगर पितरों को मांसाहार पसंद था तो कुछ लोग नॉनवेज खरीद कर जरूरतमंद को पितरों के नाम पर दान भी कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में इसे बड़ी भूल माना गया है। पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मांस और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और न ही इन्हें पितरों या ब्राह्मणों के भोजन में शामिल करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो पितृदोष लगता है और पितृदेव प्रसन्न नहीं होते। इसलिए दोस्तों, पितृपक्ष में हमेशा सात्विक भोजन ही बनाएं और वही भोग लगाएं। तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और उनकी कृपा परिवार पर बनी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात वह पितरों को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मांस और अंडे का इस्तेमाल वर्जित है। अगर आप पितरों के भोजन में इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और जब वे स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भी भोजन बनाएं
या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भोजन बनाएं, वह बिना प्याज लहसुन और बिना मांस अंडे का होना चाहिए। यहाँ तक कि पितरों के नाम से किसी जरूरतमंद को भी ऐसा भोजन दान न दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये घोर पाप है और पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे के साथ साथ शराब आदि का सेवन भी भूलकर न करें। श्राद्ध पक्ष के दौरान बासी भोजन का सेवन भी निषिद्ध है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। इसीलिए पितृपक्ष में न तो स्वयं बासी भोजन करें और न ही किसी को कराएं। कोई जरूरतमंद आपके द्वार पर आए तो उसे भी बासी भोजन कभी न दें। कहा जाता है कि पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ सकते हैं और अगर ऐसे में आपने बासी भोजन दे दिया तो इससे पितृ दोष लगता है। पितृपक्ष के दौरान अपने लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए नए वस्त्र लेना अशुभ माना जाता है। पति पत्नी को भी इस दौरान दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि पितृदेव घर में मौजूद रहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी पितृ दोष लगता है। इन दिनों को खुशी खुशी पितरों का स्वागत करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बिताना चाहिए। दोस्तों, पितरों के लिए बनाए गए भोजन में साधारण दाल, चावल या रोटी नहीं रखी जाती। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन बनता है, जैसे पूरी, कचौड़ी, पराठे, हलवा, खीर, दही, जलेबी आदि। कहा जाता है कि खीर पितरों को बहुत प्रिय है। खीर खाकर पितृ प्रसन्न होते हैं और भरपूर आशीर्वाद देते हैं। हालांकि आप स्वयं दाल चावल रोटी खा सकते हैं, लेकिन पितरों को ये भोजन नहीं देना चाहिए। इसी तरह पितृपक्ष में मसूर की दाल, काला नमक, काला जीरा, मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग भी वर्जित बताया गया है। पितरों के भोजन में नींबू भी नहीं डाला जाता। आप स्वयं खा सकते हैं, लेकिन पितरों और ब्राह्मणों को न परोसें। श्राद्ध पक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं, इसलिए दूध, दही और सफ़ेद मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन घर में इन्हें बनाकर खा सकते हैं। हाँ, खीर अवश्य बनाएं और पितरों को भोग लगाएं, क्योंकि खीर का महत्व सबसे अधिक है। पितृपक्ष में कढ़ी, कुल्थे की दाल और हाल ही में बछड़ा जन चुकी गाय का दूध सेवन भी वर्जित है। इसीलिए सीधे दूध का सेवन न करें, बल्कि दूध से खीर बनाकर पितरों को भोग लगाएं और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, पितरों के लिए बनाए गए भोजन में काले तिल डालना अनिवार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन में काले तिल होते हैं, वही पितृ ग्रहण करते हैं। अगर भोजन में तिल नहीं होते तो उसे भूत पिशाच ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए चाहे ब्राह्मण भोज हो, पंच बलि हो या किसी जरूरतमंद को भोजन देना हो, हर बार उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान पड़ोसियों का भोजन कभी न खाएं और न ही उधार का पैसा खर्च करें। ये सब अशुभ माना जाता है और इससे कर्ज बढ़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यदि आप बहुत अधिक व्यंजन न बना सकें तो केवल एक व्यंजन ही पर्याप्त है, दूध और चीनी से बनी खीर। खीर में सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसें। इससे पितृ सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और ढेरों आशीर्वाद देकर लौटते हैं। दोस्तों, पितरों के प्रिय व्यंजनों की बात करें तो सबसे पहले आता है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को अत्यंत प्रिय होती है। यह एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अवश्य परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी जरूर बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा व्यंजन है शुद्ध घी की रोटी। जी हाँ, शुद्ध घी से बनी रोटी पितरों को बहुत प्रिय है। इसे बनाकर अपने पितरों को अर्पण करें और फिर एक रोटी गाय को तथा 2 छोटी रोटियां कुत्ते को खिलाएं। कहा जाता है कि पितृ जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे, वे इनसे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथा व्यंजन है पीली मूंग दाल और सफ़ेद उड़द दाल।
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन दोनों दालों से बने व्यंजन, चाहे वे मीठे हों या नमकीन, पितरों को अर्पित करने चाहिए। खासतौर पर श्राद्ध तिथि पर यदि आप ये दालें बनाते हैं तो इसका अत्यधिक लाभ मिलता है। इसके अलावा आलू, गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, केसर वाले मीठे चावल, काले चने और बेसन से बने व्यंजन भी पितरों को प्रसन्न करने वाले बताए गए हैं। अब जानते हैं भोजन बनाने की विधि। जैसे हम ईश्वर का भोग लगाते समय उसे न छकते हैं और न ही झूठा करते हैं, ठीक वैसे ही पितरों का भोजन भी अर्पण से पहले कभी न छकें और न ही झूठा करें। भोजन बनाने से पहले स्वयं को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। बिना स्नान किए पितरों का भोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उसे भी पितृ भोजन नहीं बनाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगाजल से और यदि गंगाजल न हो तो साधारण जल से शुद्ध करें। इसके बाद भोजन शुरू करने से पहले ओम पितृ देवाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब जानते हैं कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को जीवन काल में मांसाहार पसंद था, इसलिए उन्हें श्राद्ध पर मांसाहारी भोजन अर्पित करना चाहिए। किंतु पितृलोक में प्रवेश के पश्चात पितरों का आहार सात्विक हो जाता है। इसीलिए श्राद्ध भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। साथ ही प्याज, अदरक और लहसुन का प्रयोग भी निषिद्ध है। यदि ऐसा किया जाए तो पितृ भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और भूखे ही लौट जाते हैं। पितृ भोजन में तीखे मसालों का भी प्रयोग न करें। जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक बनाएं ताकि पितृ उसे सहजता से ग्रहण कर सकें। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, अक्सर हम पितरों को भोजन तो अर्पित कर देते हैं लेकिन जल अर्पण करना भूल जाते हैं। जबकि शास्त्रों में जल अर्पण को सबसे आवश्यक बताया गया है। पितरों को आप भोजन न भी दें किंतु पूरे पितृपक्ष में जल का अर्पण अवश्य करें ताकि वे प्यासे न लौटें। अब जानते हैं उन 4 चीजों के बारे में जो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी उधार नहीं देनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो परिवार में कंगाली का संकट आता है, पितृ नाराज होकर घर का त्याग कर देते हैं और पितृ दोष लगता है। सबसे पहली चीज है अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या कोई भी स्मृति, जैसे बुजुर्गों द्वारा दिया गया चांदी का सिक्का, रुपया, पैसा, धार्मिक वस्तु, पूजा सामग्री या कोई भी कीमती निशानी। अगर आप इन्हें किसी को उधार दे देते हैं तो पितरों का आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि बुजुर्गों की निशानी सोना चांदी से भी अधिक मूल्यवान होती है। दूसरी बात है धन का लेन देन। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई आपसे पैसा उधार मांगने आए तो भूलकर भी उसे न दें और न ही किसी से उधार लें। शास्त्रों के अनुसार इस समय दिया या लिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता और ये दोनों पक्षों को कर्ज में डुबो देता है। तीसरी चीज है दूध, दही, छाछ जैसी सफेद वस्तुएं। पितृपक्ष में इन्हें केवल पूर्वजों को अर्पण किया जाता है। अगर कोई सुबह सुबह या संध्या समय इन्हें आपसे मांगने आए तो भूलकर भी न दें। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और उनका क्रोध सहना पड़ता है। चौथी चीज है घड़ी। पितृपक्ष के दौरान अपनी घड़ी किसी को उपहार में न दें और न ही किसी से लें, क्योंकि हर घड़ी के साथ समय जुड़ा होता है। अगर आप अपनी घड़ी किसी और को दे देंगे तो अपना अच्छा समय भी उनके साथ चला जाएगा और आपके जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ध्यान रखें कि पितृपक्ष में संध्या समय किसी को प्याज, लहसुन, दूध, दही, चीनी या पैसा उधार न दें। इससे घर की सुख समृद्धि और लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और पितृ भी लौट जाते हैं। दान पुण्य करना हमारी परंपरा रही है और पितृपक्ष में दान से विशेष पुण्य मिलता है। लेकिन इन दिनों काले कपड़े कभी न खरीदें और न ही दान करें। काला कपड़ा दान करने से पितरों का श्राप लगता है और जीवन में दुख बढ़ते हैं। वहीं सफेद कपड़ा दान करना शुभ माना गया है। फटे कपड़े भी दान में नहीं देने चाहिए। महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई में कोई सामान कम हो जाए तो पड़ोस से मांग लेती हैं।
लेकिन पितृपक्ष के दौरान इस आदत से भी बचना चाहिए क्योंकि इस समय हर छोटा बड़ा कार्य हमारे पितरों से जुड़ा होता है। दोस्तों, जैसे कि तेल, घी और घर की हल्दी, ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। खासतौर पर पितृपक्ष के दौरान जिस घर में ये चीजें सुरक्षित रखी जाती हैं, वहां पर सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए पितृपक्ष के समय भूल कर भी इन चीजों को न तो उधार दें और न ही किसी से लें। अगर यह गलती हो गई तो आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी और दुखद परिणाम सामने आ सकते हैं। अब बात आती है वस्त्र दान की। पितृपक्ष के दौरान आप नए वस्त्र दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, अपने पहने हुए पुराने कपड़े भूलकर भी किसी को न दें, क्योंकि कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि भी जुड़ी होती है और अगर ये दूसरों के पास चली गई तो परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए बाजार से नए कपड़े खरीद कर ही दान करें और याद रहे, इस दौरान काला कपड़ा कभी भी दान न करें, वरना पितृ दोष लगता है। दोस्तों, पितृपक्ष में बासी रोटी दान करना भी वर्जित है। चाहे जानवर को ही क्यों न हो, बासी रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। अगर आप पितरों की कृपा पाना चाहते हैं तो ताजी रोटी और ताजे चावल ही बनाकर खिलाएं। साथ ही रोटी में थोड़ा काला तिल अवश्य मिलाएं, इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अब बात करते हैं सुहागिन महिलाओं की चीजों की। सुहागिन महिला की वस्तुएं माता लक्ष्मी से जुड़ी मानी जाती हैं और यही वस्तुएं घर में सुख समृद्धि आमंत्रित करती हैं। इसीलिए पितृपक्ष में इन्हें भूलकर भी किसी को उधार न दें और न ही दूसरों से लें। इसमें शामिल है माथे का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, पैरों की पायल, बिछुआ और हाथों की चूड़ियां। ये 5 चीजें सुहाग का प्रतीक हैं। इन्हें किसी भी महिला को पहनने के लिए न दें और न ही किसी अन्य महिला की पहनकर खुद इस्तेमाल करें। अगर आप इस नियम का पालन करेंगे तो पितरों की विशेष कृपा आप पर निश्चित रूप से बनी रहेगी। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण दान की बात। पितृपक्ष में नमक का दान करना बेहद शुभ और गुप्त दान माना जाता है। जो व्यक्ति इस समय नमक का दान करता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं और पितरों की कृपा उस पर निरंतर बरसती रहती है। नमक दान करने से पहले उसमें थोड़ी दक्षिणा और चावल जरूर मिलाएं। कहते हैं नमक का दान इतना शक्तिशाली है कि यह रातों रात भाग्य बदल सकता है। कच्ची दाल, चावल, नमक और तिल दान करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और धन वैभव प्रदान करते हैं। इसलिए पितृपक्ष के इन दिनों में नमक का दान जरूर करें और अपने पितरों की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव और हाँ, शिव ओम नमः शिवाय बोलते हुए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है।